हाय एवरीवन, आई एम पवना ठाकुर। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हमारे आईबीएस डिपार्टमेंट का यानी इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ और हमारा जो आज है वर्ल्ड टूरिज़्म डे, हम वर्ल्ड टूरिज़्म वीक जो सेलिब्रेट करें 21 से लेके 27 तक। तो आज था हमारा फर्स्ट डे और इस वीडियो में आपको फर्स्ट डे से लेके फोर्थ डे तक सारी क्लिप्स इसमें ऐड करूँगी। और हमारा टूरिज़्म वीक का जो सारा प्रोग्राम था जिसमें था क्विज़ कंपटीशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स आए थे, कॉलेज का अलग से हुआ था क्विज़ कंपटीशन, जिसमें यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, सब ने मिलके यहाँ पे रंगोली एंड ऑल डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया था और जो कि यहाँ पे बना रहे हैं। और आपको इसमें पूरी वीडियो में दिखेगा कि हमने क्या क्या किया है और वीडियो के एंड तक बने रहें, देखिए कि हमने कैसे अपना टूरिज़्म वीक अपना सेलिब्रेट किया। इसमें बस टूरिज़्म के लिए स्टूडेंट्स नहीं थे, इसमें बीएचएम के भी थे और फिक्टम वाले भी थे। सब लोगों का ये फंक्शन था, सब लोगों ने मिलके इसको सेलिब्रेट किया था, सब ने मिलके इसकी तैयारियां की थी। तो आप इसको देखते रहे और देखिए कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। Best part of this thing is he used to go to temple and by that he program. By that he feels so peace. So we have to promote our spiritual tourism because to break everyone's misconception that is not true because it's true. जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ मंदिरों तक नहीं है, ये बात लोगों की सोच तक है। सोच उनकी किस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशन को ब्रेक कर रही है। हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं, वो सारे के सारे आगे बढ़ सके। ट्रेडिशनल टूरिज्म की वजह से सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। And that's what I'm trying to convince you guys today. And thank you so much. Rural tourism. Think if you're not able to observe or spend time with the culture of the place where you go, will you feel satisfied after coming back, or will you feel that, oh, I lacked something? I'm sure many of you over here like and love to go to your villages, right? Why? Because it's culture. We all know that in today's time and in today's life, in today's life when everyone is busy, no one is even able to give time to their families. Rural areas and villages are our cultural preserve. Let me tell you about tourism. Good afternoon to everyone who is gathered here. I am Khalku from PLP Kendriya Vidyalaya, Jaffna, Shimla, and I am here to represent few lines of impact of social media on tourism. First of all, what is tourism? Tourism is about traveling? No. In my opinion, tourism is not about traveling and going here and there. Sometimes it's all about to interact with other countries, people, cultures, and so on. क्या है टूरिज्म? टूरिज्म का अर्थ घूमने से शुरू नहीं होता। इसमें हमारे अनेक सोशल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स की वजह से ही गंतव्य स्थान फेमस होते हैं और सोशल इम्पैक्ट्स की वजह से ही हमारे
आप सबको नमस्ते। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की डायरेक्टर प्रोफेसर सुषमा रेवाल जी यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारे साथ निरंतर हमारे साथ खड़ी रही है, ऐसे गुरमीत जी, हरप्रीत जी अपना जो इनर व्हील क्लब है मिड टाउन, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। हमारे इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर होटल मैनेजमेंट डॉक्टर प्रीति नागल जी, डॉक्टर विनीत जी, सुरेंद्र जी, मिश्रा जी, छाया जी, सुशील जी, मनोज जी, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो कि हमारे डिपार्टमेंट की बैकबोन है और एक दिमाग है। जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं किस तरह से होना चाहिए, और जो हमारे जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डायरेक्शन है। ऐसे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे पीजी के स्टूडेंट्स जो कि निरंतर मुझे लगता है पिछले 10 दिन से लगातार इस प्रोग्राम को, इस वीक को जो हम टूरिज्म वीक बना रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को है। 21 तारीख से हम लगातार इसकी हर एक दिन हम इसकी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। कल हमारा पेंटिंग कंपटीशन था, आज हमारा क्विज कंपटीशन है। तो उसमें निरंतर कार्य करते हुए ऐसे हमारे स्टूडेंट्स, एमटीए के स्टूडेंट्स, बीएचएम के स्टूडेंट्स, हमारे फिटकम 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स के स्टूडेंट्स, आप और यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, क्योंकि आपके बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे हमारे ऐसा कहा भी जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार इसको कहते हैं और हमारे प्रदेश सरकारें भी बार बार इसको कहती है कि हिमाचल कैन बी द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इंडिया कैन बी द टूरिज्म कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास नेचर है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास रेगिस्तान है, और इससे भी ज्यादा जो भारत के पास है। बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत जो है विश्व का जो है वो राजधानी बन सकता है पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म कैपिटल बन सकता है? बिकॉज वी हैव अध्यात्म, हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास प्रकृति में ऐसी हमारी जो संस्कार है, हमारा जो कल्चर है वो इतना अच्छा है कि विश्व जो है बार बार, जो विश्व के लोग जो है बार बार हमारे देश की तरफ खींचे हुए आते हैं। और उसमें आपने देखा भी कितने सालों तक हम आप कह सकते हैं कि हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज भी किया, अंग्रेज यहाँ पर आए और बाहर से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बाहर आए। क्यों? क्योंकि जो भारत था वो बहुत ज़्यादा संस्कारों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था, भारत के पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज थे। तो सबको लगा कि इस देश में बार बार जाना चाहिए, इस देश में जाकर देखना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टूरिज्म की दृष्टि से, अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हम पूरे विश्व के अंदर आज हम सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा कि वी आर रिच, हम अमीर हैं कि हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, हमारे पास इतने सारे कल्चर हैं, हमारे पास इतने सारे प्रकृति के द्वारा दिए हुए डिफरेंट रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा, जो लोकल कम्युनिटी है, जो हम लोग हैं, हम थोड़ा सा टूरिज्म के साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि भारत को विश्व का जो है वो पर्यटन की दृष्टि से राजधानी बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो साकार होने वाला है। इसी को लेकर हम डिफरेंट ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि स्कूल के बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आए टूरिज्म को लेकर, और टूरिज्म को लेकर उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसे, हमने अपने अंदर एक बात तो है कि वी वांट टू डू अ जॉब, व्हाट विल यू डू आफ्टर डिग्री, व्हाट विल यू डू आफ्टर एमटीए। तो सब कहते हैं कि व्हाट विल यू डू सर, विल डू अ जॉब। पर मैं कहता हूं कि हम जॉब करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है जॉब देना। After doing a tourism degree, we can be entrepreneur, we can be a very good businessman, we can be an owner of a very good travel company, we can owner of a hotel, we can owner of a homestay, we can go to our village and we can start our own concept of tourism there, and we can start a village tourism there. तो हम खुद नौकरी पाने वाले नहीं है, हम दूसरों को नौकरी देने वाले भी हो सकते हैं। यानी हम एक ऐसी इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हमने सिर्फ रोजगार नहीं देना है, हमने रोजगार देना है। तो ये पर्यटन है। और मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि 9वीं 10वीं से जो है वो पर्यटन स्कूलों में जो है वो Let your creativity flow. Let's wish everyone best of luck
as the slogan students head to their venue with our student coordinators Trijan and Shivam. We will kick off the quiz competition here only. So now I will request slogan students to please stand up and follow our leaders Trijan and Shivam to their venue. It's a rapid fire round at the end with a special point system that could change the game. So be ready for anything. So let's get started and have some fun. First session of quiz will be school students and it will go on till 2 or 2:30 and college students will be having after 3 after lunch. The session will be for about 1.5 hours. Thank you. We will start the quiz in 5 to 10 minutes. Is Ivy School present here with us right now? Anyone from Ivy School? Initiative promotes cultural heritage tourism in India. Your options are A. Adopt a heritage, B. National Mission on Prasad, C. Swadesh Darshan, D. Incredible India. Your time starts now. So let's see the answer. Wow, it's the correct answer. Adopt a heritage. 5 points to Vidyanchal. Question is for Team Aravali. Your question is, what is the primary objective of Swadesh Darshan scheme? A. Ecotourism. B. Northeast India tourism. C. Thematic tourism circuits. D. Cultural heritage tourism. Your time starts now. So let's see the answer. Wow, you all are geniuses, I must say. That's the correct answer. Yeah. 27 points. Team Udaygiri, 27 points. Sorry. 19. अच्छा सुन लो अब हंसोगे है मेरे पे जोक आया तो हंसा सब टीम उदयगिरी 29 पॉइंट्स टीम काराकोरम 19 पॉइंट्स और टीम विद्यांचल 12 पॉइंट्स अब ये एक राउंड है जिसमें पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं बहुत सारे तो सोच समझ के खेलो नाम इस राउंड में ऑडियंस को चॉकलेट नहीं मिलेगी इस राउंड में ऑडियंस के पास नहीं आएगा क्वेश्चन बहुत चॉकलेट खा लिए हैं ऑडियंस लेकिन आज सर दुखी होके जा रहे हैं लेकिन आज सर सेकंड कॉलेज वाले में आ जाएंगे स्टार्ट करते हैं राउंड को अरे सीटी बदल ली ऐसा क्या हो गया दोस्त अब कौन यस बोल रहा है आप में से आप ही बोल रहे हो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रैपिड फायर राउंड ओके फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग इन हिमाचल is the right answer 10 points team Udaygiri 10 points next question who was the first speaker of Vidhan Sabha in Himachal बोलना भी है दोस्तों तो फिर ऑडियंस को चॉकलेट मिलने का एक मौका दे ही देते हैं ऑडियंस we will repeat the question who was in Himachal please stand focuses on promoting adventure tourism in India. Option 1 adventure tourism policy, option B incredible India, C Swadesh Darshan, D national tourism policy. A is the right answer. Right answer. Very nice. तो फर्स्ट क्वेश्चन है who designed the Indian Institute of Advanced Studies? Henry Irwin. Correct answer. 10 points to team Udaygiri. Second question is
Masroor Rock Cut Temple is situated in which district of Himachal Pradesh? Your next question is, which is the largest wildlife sanctuary of Himachal? उन्होंने किया No, it's a wrong answer. -5 for Team Nilgiri. The answer was Kippur Wildlife Sanctuary. Your next question is, who was the first woman Chief Justice of Himachal Pradesh High Court? Yes, correct answer. I repeat, when was the first general election held in Himachal Pradesh? Time is up. Anyone from audience? In which year was Shimla declared the summer capital of British India? 1864, correct answer. Thank you so much. की फेवरेट टीम नीलगिरी 32 points. First place पे आई है Any guesses? Udaygiri, correct answer. with 84 points. It's all about the 1 to 4 days of tourism week 21st to 24th and 25-26 का मैं आगे वाली वीडियो में शेयर करूँगी. थैंक यू.